प्रधानमंत्री जी की यह चिंता नहीं है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की यह चिंता है कि हमारे भाई सोमनाथ भाई जी अपनी बीवी से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की चिंता इस बात की है कि प्रकाश जारवाल गाड़ी में बैठ के कहां शादी में जा रहा है, हमारे रास्ते में कैसे घेरा जाए। उनको तो अरे मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, हम अपने घर में लड़ें, प्यार से रहें। हम भी आम आदमी हैं, हम भी अपने घर में बैठ के लड़ेंगे झगड़ेंगे यार। प्रधानमंत्री जी की चिंता यह है कि बॉर्डर पे देखें, बॉर्डर से तो घुसा है आतंकवादी। प्रधानमंत्री जी फोटो शूट करा रहे हैं वहां कालागढ़ में बैठ के 4-4 घंटे तक। 40 शहीद मारे गए, उसके बाद भी 4 घंटे तक मॉडलिंग करवाई है इस देश के प्रधानमंत्री ने। देश याद रखेगा देश में। और आज उसी मॉडलिंग के तहत यहां अपने लोगों को वही फोटो शूट कराने भेजा है, सेल्फ लेने की, भैया यहां भी नमोगन की फोटो शूट करा के आ जाओ। 4-4 घंटे तक। और आज और किसी को यकीन ना हो, आज अध्यक्ष महोदय मैं सल्यूट करता हूं टेलीग्राफ की पत्रकारिता को। पिछले 9 दिन में प्रधानमंत्री जी ने इतने, पूरा देश सदमे में से गुजर रहा है। लोगों ने अपने गहने, महिलाओं ने अपने गहने बेच बेच के 13-13 लाख रुपए के लिए शहीदों की विधवाओं के लिए मदद भेजी है। और प्रधानमंत्री महोदय करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए के रोज नए सूट पहन रहे हैं। 9 सूट फोटो छपी है, 9 सूट की। पिछले 9 दिन में प्रधानमंत्री ने कितनी 9 आलीशान यूनिफॉर्म पहनी है, कितनी आलीशान कपड़े पहने हैं, उनकी तस्वीरें आज टेलीग्राफ ने 9 दिन की, 9 के 9 दिन अलग अलग शानदार कपड़े पहन के जिस तरह से प्रधानमंत्री जी टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे आज छपा हुआ, मैं सैल्यूट करता हूं उस पत्रकारिता को, इस देश के पत्रकारिता। अरे सारा मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, इस देश में पत्रकारिता भी जिंदा है। सारा मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। उसको देख के, और सही कह रहे हैं, छपाया किसी ने भी हो, कपड़े तो प्रधानमंत्री ने पहने। छप्पा चलो हमने दिया, हमने छप्पा दिया, चलो हम से ले लेते हैं। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री 9 दिन में 9 फोटो शूट कराता घूम रहा है, अलग अलग कपड़े पहन पहन के। महिलाएं अपने गहने बेच रही हैं अध्यक्ष महोदय, महिलाएं अपने गहने बेच रही हैं कि मैं शहीदों की मदद के लिए कुछ दे दूं। और प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलते हुए फोटो शूट कराते हुए घूम रहे हैं ठीक उस वक्त, और उसके 4 घंटे बाद तक। अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में एक सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है, हमारे लिए फख्र की बात है। अध्यक्ष महोदय, जब कल एलजी साहब यहां बोल रहे थे, मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी भी है। वो भी सोच रहे होंगे यार, बिल्कुल ठीक कहा विजेंद्र गुप्ता जी ने, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है और वही एलजी साहब की मजबूरी है। एक तरफ जब एलजी साहब को प्रधानमंत्री जी से आदेश आता है कि भाई ये डोर स्टेप डिलीवरी क्या है यार, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है, इसको रुकवाओ, तो एलजी साहब लिख के भेजते हैं, अगर ये डोर स्टेप डिलीवरी की सेवा लागू हो गई तो दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं समझता हूं एलजी साहब की मजबूरी को, तो प्रधानमंत्री जी की बात भी माननी पड़ती है, उनको फाइल पे लिखना पड़ता है। अगर इसको मंजूरी दे दी गई, उसके बावजूद जब वो योजना लागू हो जाती है तो उन्हें यहां होकर खड़े होकर कहना भी पड़ रहा है कि मेरी सरकार एक शानदार, दुनिया में सबसे पहले ऐसी योजना लेकर आई है जिसको डोर स्टेप डिलीवरी कहते हैं। उनको मोहल्ला क्लिनिक रोकने के लिए खूब अफसरों को इन्होंने डंडा किया, ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया, धमकाया बिठा बिठा के। अगर मोहल्ला क्लिनिक आगे बन गई, इनको जो चल रही थी वहां भी दवाइयां मिलने से लेके डॉक्टर भेजने तक सब रोकने की कोशिश करी इन्होंने। अब उधर से मोदी जी के यहां से आता होगा, ये लोग भी जाके बताते होंगे जी हमारे मोहल्ले की मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छी चल रही है, कुछ तो करो, लोग हमें गाली दे रहे हैं, ये भी बताते होंगे, लोग इनको आके बताते होंगे। तो वो एलजी साहब लिखते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक बंद की जाए, फाइल दबा के बैठ जाते हैं, ये विधायक जा जाके वहां बैठ के करवा लाए, फिर यहाँ के आके खड़े होना पड़ रहा है, मेरी सरकार शानदार मोहल्ला क्लिनिक चला रही है। क्या करें बेचारे, फंस गए बेचारे। सीसीटीवी रोकने की कोशिश करी, सिग्नेचर ब्रिज जैसी योजना, अफसरों को कहा गया था, कई जूनियर अफसरों ने प्राइवेट में आके बताया, नाम लेना ठीक नहीं है, अननेसेसरी, उसको बेचारे को पता नहीं कहां काला पानी भिजवा दे, ट्रांसफर पोस्टिंग इनको, हाँ वो भी है, इसमें भी एक्सपर्ट हैं। तो अध्यक्ष महोदय, अफसरों को कहा गया था कि यह सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन
इस टेनवर में हो नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। उसके बावजूद लग लग के खुद जा जाके वहां बैठ गया कई दिन, तो जाके मैंने कहा काम करवाओ, इंजीनियरों से काम करवाओ, देखें कैसे ना हो। फाइलों पे बैठा, तब जाके सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ। जिन एलजी साहब की तरफ से प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे उस सिग्नेचर ब्रिज को रोकने की भरपूर कोशिश हुई। लोकतंत्र का तकाजा है कि आज सदन में खड़े होकर एलजी साहब को कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कर दिया आखिरकार।